विधायक जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग अब राजभवन तक पहुंच गई है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा गया था। जो प्रक्रिया चल रही है, आईबी की जांच हो रही है और तमाम जो इनपुट है वो ली जा रही है। लेकिन इस बीच एक दिन पहले राजदेश रत्न जो केंद्रीय महासचिव JLKM पार्टी के हैं, वह राजभवन पहुंचे और राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया गया है कि डुमरी 33 के विधायक सह केंद्रीय अध्यक्ष JLKM जयराम महतो के लिए जेड श्रेणी सुरक्षा मुहैया कराने के संदर्भ में आग्रह है। आगे पत्र में लिखा गया है कि डुमरी के विधायक जयराम महतो शोषितों, वंचितों और राज्य के जनहित के मुद्दे को बेहद सक्रियता से उठाते हैं। उनकी सक्रियता ने पूरे झारखंड में आम जनमानस में असंख्य उम्मीद जगाई है। इसके विपरीत कुछ असामाजिक तत्वों को उनकी ऐसी सक्रियता नागवार गुजर रही है। परिणाम स्वरूप है कि जहां तहां उनके वाहन को रोक दिया गया, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई। कुछ मामलों में उन्होंने प्राथमिकी भी दर्ज कराया है। उन्होंने पत्र में आगे लिखा कि इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी उपलब्ध कराई गई है। पत्र लिखा गया था जो प्रक्रियाधीन है। चूंकि आप यानी राज्यपाल को बता रहे हैं कि स्थिति परिस्थिति से भली भांति अवगत है, तो ऐसे में राज्यपाल से गुहार लगा रहे हैं कि जयराम महतो को जेड श्रेणी की सुरक्षा दिलाने के लिए राज्यपाल भी कोई पहल करे। तो साफ तौर पर अगर देखें तो राजदेश रत्न इससे पहले भी 2 बार पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को लिख चुके हैं और साफ तौर पर उसमें मांग की थी कि जयराम महतो तमाम मुद्दों को उठाते हैं और ऐसे मुद्दे होते हैं जिससे माफिया और तमाम लोगों के टारगेट पर आ गए हैं। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें CRPF की सुरक्षा घेरा मुहैया कराई जाए। अब अगर यह जान ले कि आखिर CRPF की सुरक्षा कैसे मिलती है, तो CRPF की सुरक्षा मिलने से पहले जो कमेटी होती है जिला में सुरक्षा जो देखती है, उसके अध्यक्ष DC और SSP की अध्यक्षता में एक बैठक होती है और उस बैठक में तमाम चीज़ों की समीक्षा होती है कि आखिर किसे सुरक्षा की ज़रूरत है और कितनी सुरक्षा देनी है। आखिर उसी आधार पर आगे फिर रिपोर्ट जाएगी, जिसके बाद सुरक्षा मिलेगी या नहीं और कौन सी कैटेगरी की मिलेगी यह डिसाइड होता है। तो ऐसे में फिलहाल जयराम महतो के पास 3 बॉडीगार्ड मौजूद है झारखंड पुलिस के, और जब नक्सल इलाके में जाते हैं तो अगर यह मांग करेंगे तो वहाँ के स्थानीय थाना जो है वो पेट्रोलिंग करेगी और इनके स्कॉट कर इन्हें लेकर जाएगी। लेकिन कई तस्वीर सामने आई कि जयराम महतो थाना और SDPO को कॉल करते रह गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो ऐसे में सवाल जरूर सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जयराम महतो जिस इलाके से आते हैं डुमरी का, वह नक्सल इलाका है और कई कैडर उस इलाके में सक्रिय है, जिसे देखते हुए जयराम के जो शुभचिंतक है, जो पार्टी के लोग हैं, अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से क्या कुछ जवाब आता है। हालांकि जो जानकारी थी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB की ओर से विधायक के जो केंद्रीय महासचिव पार्टी के उनके हैं JLKM के, उन्हें संपर्क किया गया था और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी ली गई थी। कई जो मारपीट हुई थी या धक्का मुक्की की घटना सामने आई थी उसकी भी जानकारी ली गई थी। तो तमाम चीज़ों की समीक्षा फिलहाल चल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में जयराम महतो को सुरक्षा दी जा सकती है X कैटेगरी की, जिसमें 3 जवान मौजूद रहे। फिलहाल जेड श्रेणी की सुरक्षा तो मिलना मुश्किल है।